तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको जानकारी देंगे कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी के बारे में। आपकी जो कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी है वो क्या होती है, कितने टाइप्स की होती हैं और उनका कंप्यूटर सिस्टम में कैसे आपका ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। तो आज शुरू करते हैं आज का कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी यूनिट। तो आपकी जो कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है, बेसिकली आपका जो कंप्यूटर मेमोरी होती है, आप कोई भी इंटरनली कोई डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है कंप्यूटर मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। आपकी जो कंप्यूटर मेमोरी होती है वो बेसिकली टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है आपकी डायरेक्टली जो है सीपीयू द्वारा एक्सेस की जाती है और ये सिस्टम में सबसे फास्ट मेमोरी होती है। नेक्स्ट है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस नहीं की जा सकती। ये डिफरेंट इनपुट आउटपुट चैनल्स होते हैं के द्वारा ही जो है आपका जो सेकेंडरी मेमोरी है वो एक्सेस की जाती है। जैसे कि आपका हार्ड डिस्क, आपके जितने भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन होता है कंप्यूटर में वो आपके सेकेंडरी मेमोरी यानी आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। और जब आप कंप्यूटर रन करते हैं या प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो उसके बाद वो आपके जो है प्राइमरी मेमोरी में स्वैप हो जाते हैं। तो आपकी जो प्राइमरी मेमोरी होती है बेसिकली वो आपकी दो टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी रैम, एक होती है रोम। रैम भी आपकी बेसिकली दो टाइप की कैटेगरी होती है। एक आपकी एस रैम होती है, स्टैटिक रैम। एक डी रैम होती है यानी डायनामिक रैम। रोम आपकी तीन तरह की होती है। एक पी रोम होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक होती है आपकी ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक होती है आपकी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। रैम आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ये जो आपका वोलेटाइल होती है और ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। जैसे ही आपकी पावर ऑफ होती है सिस्टम की, इसमें आपका जितना भी डाटा होता है वो सारे का सारा आपका लॉस होता रहता है, जैसा आपको साइड फिगर में भी दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट होती है आपकी इसी में प्राइमरी मेमोरी में रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर जो भी डाटा आपका होता है वो सिर्फ रीड करने के लिए होता है। रोम जो है आपका बेसिकली वन टाइम रीड ऑपरेशन होता है। यहाँ पर आप कोई भी डाटा जो है वन टाइम राइट कर देते हैं और उसके बाद जो सिस्टम है उसको मल्टीपल टाइम एक्सेस करता है और रीड करता है। जैसे कि आपका बूट, जब भी आपका सिस्टम बूट करता है तो वो सिस्टम के मदरबोर्ड की जो रोम होती है उसको एक्सेस करता है और वहाँ से जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की वो सेकेंडरी मेमोरी से लेकर प्राइमरी मेमोरी में जो है आपका सब्स्टिट्यूट कर देता है। नेक्स्ट है आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है ये आपकी जो है इसमें डाटा जो है वाइप नहीं किया जा सकता और इसमें आप कुछ और जो है राइट नहीं कर सकते हैं। यानी आपको जो कंपनी है वो इसको राइट कर कर देती है, इसके अंदर प्रोग्राम डालकर देती है। आप इसको कंपनी के बाद आप इसको दोबारा फॉर्मेट या इसका डाटा जो है वो इरेज नहीं कर सकते हैं। जैसा आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसको आपको बना कर देती है, आपको सिंपली इसको वैसे ही रखना होता है। नेक्स्ट है आपकी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये स्पेशल टाइप की पी रोम होती है जहाँ पर ये इसमें जो भी डाटा है वो आपका इरेज किया जा सकता है अल्ट्रा वॉयलेट लाइट की सहायता से। यानी आप इसको अल्ट्रा वॉयलेट लाइट के द्वारा इसमें जो भी डाटा है वो जो है आप इसको इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपकी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो होती है ये भी एक स्पेशल टाइप की पी रोम होती है यहाँ पर आप किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा इसका जो भी डाटा है वो आप इरेज कर सकते हैं और दोबारा इसमें कोई भी कंटेंट जो है वो राइट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये आपकी 5 टाइप की होती हैं: रैम, रोम, वी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। नेक्स्ट है आपकी टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी होती हैं बेसिकली ये आपकी सीपीयू के द्वारा जो है ये एक्सेस नहीं की जा सकती। इसमें आपके डिफरेंट जो है इनपुट आउटपुट चैनल्स होते हैं जिसके द्वारा आपके नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो है
आप सेकेंडरी मेमोरी को जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो भी डाटा एक बार आप डाल देते हैं वो उसमें परमानेंट रहेगा जब तक कि आप उसको मैन्युअली डिलीट नहीं कर देते हैं, चाहे आपका सिस्टम पावर ऑफ हो जाए। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप होती है आपकी यूएसबी ड्राइव, यानी आपकी जो पेन ड्राइव होती है आप यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं, ये इसकी फर्स्ट टाइप होती है। इसको यूनिवर्सल सीरियल बस भी बोलते हैं। उसका जो डाटा ट्रांसफ़र रेट होता है ये 12 MBPS तक होता है। नेक्स्ट है आपकी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है आपकी हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं, और यहाँ आप एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, और आजकल ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है आपके डाटा को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है आपकी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आपकी बेसिकली एक 3.5 बाय 3 इंच की फ्लॉपी होती है, एक डिस्क होती है जिसमें आप लगभग 1.5 MB डाटा स्टोर कर सकते हैं। ये पहले काफ़ी यूज़ होती थी, आजकल ये यूज़ नहीं होती क्योंकि इसमें डाटा जो है बहुत कम स्टोर कर सकते हैं, तो ये आजकल ये जो मार्केट में जो है अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है आपकी ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क आपकी CD या DVDs होती हैं, इसमें आप जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं और उसको कैरी कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। तो बेसिकली आपकी जो मेमोरी होती हैं 2 टाइप की होती हैं। प्राइमरी जो आपकी CPU के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस की जाती हैं, एक होती है आपकी सेकेंडरी जो कि आपका CPU के द्वारा डिफरेंट इनपुट आउटपुट चैनल के द्वारा ही एक्सेस की जाती हैं। नेक्स्ट है आपकी मेमोरी हायरार्की। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में, ये उसका एक लेआउट है जो आप CPU में ये एक लॉजिकली डिज़ाइन होता है। ये मैं इसको आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। इसमें आप देख रहे होंगे सबसे नीचे जो होते हैं आपके इनपुट सोर्स होते हैं, जैसे आपके कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, रिमोट और अदर सोर्सेज। उससे ऊपर जो होता है आपका स्टोरेज डिवाइस टाइप है, रोम, बायोस, रिमूवेबल ड्राइव्स, हार्ड ड्राइव। ये आपके जो होते हैं ये परमानेंट स्टोरेज होते हैं, यानी ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है जहाँ पर आपकी परमानेंट स्टोरेज एरिया लिखा हुआ है। उसके बाद जो है आपका जो टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है, जहाँ आपकी फिजिकल रैम और वर्चुअल मेमोरी होती है जिसे हम रैम बोलते हैं, वो आपकी जो है स्टोरेज डिवाइस से ऊपर आती है। उससे ऊपर होता है आपका कैशे, लेवल 1, लेवल 2। ये भी एक मेमोरी होती है, बट ये CPU के अंदर इनबिल्ट होती है। जो आपका प्रोसेसर आते हैं i3 या i7, ये उनके अंदर इनबिल्ट होती है, ये अलग से मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है। तो बेसिकली आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी है ये आपकी स्लो भी होती है और इनएक्सपेंसिव भी होती है। जैसे जैसे आपकी रैम की तरफ को बढ़ता है, ऊपर की तरफ को बढ़ता है, तो इसकी कॉस्ट जो है और परफॉर्मेंस भी वो उसी के साथ बढ़ती रहती है। तो ये आपका बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख रहे होंगे कि आपका जो CPU है उसके साथ एक कैशे मेमोरी अटैच्ड है, और वो रैम जो है उसको एक्सेस कर रहा है। ऊपर प्राइमरी स्टोरेज है, नीचे आपका हार्ड ड्राइव है सेकेंडरी स्टोरेज, और इधर आपका ऑफलाइन स्टोरेज CD री राइट, USB या ट्रेव ड्राइव। आपके ऑफलाइन जो स्टोरेज है बेसिकली ये आपके रिमूवेबल डिवाइस हैं जिनको आप USB पोर्ट के थ्रू बार बार कनेक्ट करते हैं या हटाते हैं, तो इनको ऑफलाइन स्टोरेज भी बोला जाता है। प्लस आपका जो भी CPU है वो आपके रैम को डायरेक्टली एक्सेस करता है, और आपका जो CPU है वो हार्ड ड्राइव को रैम के थ्रू डिफरेंट इनपुट आउटपुट चैनल्स के थ्रू जो है वो एक्सेस करता है। तो जैसे ही आपका कोई भी प्रोग्राम रन करता है हार्ड ड्राइव से, तो पहले आपका रैम में आता है, और रैम में आने के बाद वो CPU के पास जाता है प्रोसेस होने के लिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब करें, और आपके लिए आगे भी लेकर आते रहेंगे अच्छी अच्छी वीडियो। थैंक यू।